वाले लोगों में अक्सरियत उन लोगों के लिए ही है जो नफरत के पुजारी हैं, जो नफरत के खिलाड़ी हैं, उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए हैं। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क की खामोश अक्सरियत, बस ये बदकिस्मती है कि वो अक्सरियत खामोश है। मुल्क की खामोश अक्सरियत, साइलेंट मेजॉरिटी, आज भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि नफरत के बाजार में, नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं। तो जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिनों का ये महासम्मेलन शुरू हो गया है। मौलाना मदनी को आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, देश में उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है। जाहिर तौर पर यह उकसाने वाला बयान माना जा सकता है। इस बीच शायर नवाज देवबंदी क्या कह रहे हैं इस महासम्मेलन को लेकर, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो हमारी उम्र के लोग हैं या हमारे से बुजुर्ग लोग हैं, अभी उनके दरमियान किसी हद तक मोहब्बत और इत्तेफाक बाकी है, जो सामाजिक इत्तेफाक है। लेकिन अब नई नस्लों को हमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अपनी ये पुरानी परंपराएं, ये पुरानी रवायात हमने उन तक मुंतकिल नहीं की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई नस्लों को, नई जनरेशन को वो मोहब्बत जो हमारे बुज़ुर्गों के दरमियान थी, जिससे हिंदुस्तान को ज़िंदा हिंदुस्तान समझा जाता था, वो हमें अपनी नई नस्लों तक मुंतकिल करनी चाहिए। और हमें अपने छोटे बच्चों में भी वो मोहब्बत और वो प्यार बांटना चाहिए, जिससे सामाजिक एतबार से एक नई रोशनी उभर कर सामने आए। ये ताना टूटा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब बहरहाल इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं और ख़ास तौर से सियासत इसके लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन सियासत के साथ जो आदमी का इंसानी रिश्ता है, उसको ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी तो सबकी है। हम सबको चाहिए कि हम इंसानी रिश्तों को ज़िंदा रखें। इंसानी रिश्तों से समाज ज़िंदा रहता है, नफ़रतों से समाज ज़िंदा नहीं रहता। एक शायरी के जरिए बता दीजिए कि बहरहाल बहुत सारे शेर हैं मेरे। मेरा एक शेर है कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद, हमने अभी ये भी सुना कि मौलाना मदनी किस तरह से कह रहे हैं कि मुस्लिमों का चलना सड़क पर दूभर हो गया है, इस्लामिक विरासतों के खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि ये लोग कहते हैं कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम नफरत की आग नहीं फैलाएंगे, और भड़काऊ बयान देकर के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये ज्ञान वापी के नाम पर तमाम गैंग्स ऑफ पापी है। ये भड़काओ भाईजान कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा भड़का सकता है। मैं मदनी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या औरंगजेब और बाबर आपके आदर्श है? आक्रांताओं का महिमा मंडन कैसे किया जा सकता है? आक्रांताओं ने हिंदुओं पर जिजिया लगाया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, तो उनका महिमा मंडन क्यों करना चाहिए? उनकी तो हमें करतूतों को याद करते हुए ऐसी करतूतों को कभी दोहराने की बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, क्या जब कोर्ट ज्ञान वापी पे फैसला देता है, हिजाब पे फैसला देता है, तो क्या कोर्ट इस्लामोफोबिया फैला रहा है? क्या कोर्ट सांप्रदायिक माहौल फैला रहा है और मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है? ये तो सीधे सीधे कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती देने की बात हुई। परंतु देखिए, ये केवल अकेले नहीं है, ओवैसी बंधु भी हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको तमाशा कहती है, समाजवादी पार्टी के नेता बर्क साहब कहते हैं कुर्बानी हो जाएगी, तौकीर रजा जो प्रियंका वाड्रा के खास है वो कहते हैं कि महाभारत होगा, पीएफआई ने भी अपना बयान दिया है। तो ये सभी वोट बैंक के जो उपभोक्ता है वो केवल और केवल इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि भड़काओ भाईजान सबसे बड़ा कौन बनेगा। और लेकिन इसीलिए शहजाद, इस प्रकार के बयान तो बीजेपी पर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं नफरत फैलाने का, वो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम नफरत को नफरत से नहीं प्यार से हराएंगे। क्या जवाब देंगे आप? क्या वो प्यार का संदेश दे रहे हैं? देखिए, जब औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे, औरंगजेब का बचाव करेंगे, तो ये प्यार की राजनीति है। जब कोर्ट का फैसला आएगा और कोर्ट के फैसले को कहा जाएगा कि ये इस्लामोफोबिया फैलाता है, ये जहर फैलाता है, ये नफरत का माहौल फैला रहा है, मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान मत लो, ये क्या ये प्यार की बातें हैं?
प्यार की बातें हैं तो आपको खुद ज्ञानवापी में जो शहजाद। सर्वे हो रहा है उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि जो बयान आया है मदनी का वो साफ तौर पे एक तरह से ये दिखा रहा है कि ऐसे एक कंपटीशन चल रहा है खुद को साबित करने का।